कि सबसे पहला चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी पेपर में कोई कमी नहीं आई मेरे तरफ से और वो एक्सेप्ट किया गया। और साथ में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो को मेरा देख रहे हैं उन तमाम जनता को, कार्यकर्ता को, सुनने वालों को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए सबसे पहला तो मेरे तरफ से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को और चैनल के माध्यम से जितने भी इमामगंज की जनता है, जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम देश दुनिया के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करते हैं कि हमारा नामांकन के साथ साथ स्क्रूटनी भी सफल रहा। और इसके लिए मेरे कार्यकर्ता जो हैं चुनाव मैदान में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और हम बहुत जल्द उतर रहे हैं मैदान में। अभी तक के क्या बनाया है आपने विकास के लिए, क्या एजेंडा होगा आपका चुनाव में जाने का? क्योंकि पहले अभी आप खुद एक पार्टी से थे जो कि आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ से आप अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपके खर्च रहा है? देखिए मेरा मकसद रहा सर कि हम जिनके साथ हैं अगर उनको कहने से अगर वो काम नहीं करते हैं जनता का, तो अगर फिर भी हम चुप रहते हैं तो ये हमारे लिए गुनाह होगा। और जितना जनता का जो कार्य है, जनता का जो काम हमारे पास आए हैं उसको रोका गया। इसके लिए हमने सोचा कि अगर जनता का काम नहीं होता है तो जो अभी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में अगर वो काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और ना करे तो जनता उनको हटाने के लिए जो सोची है, कर रही है, उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और काबिल तारीफ़ है कि जनता आज दिखा रही है बाबा साहेब के सपना को कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। ये जनता ने ठान लिया है। ये सबसे पहला तो विकास कार्य करने के लिए सबसे पहले तो जो नेता हैं जिनको पद पे जनता बनाती है उनको मानसिक रूप से पहले आश्वस्त होना चाहिए कि हमको पद क्यों मिली है। और पद मिलने के बाद वो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, वो अपने स्वार्थ में चले जाते हैं और स्वार्थ में चले जाते हैं जिसके कारण काम नहीं करते हैं। तो मेरा कहना रहा कि जो भी काम जैसे पुल का है, स्कूल का है, स्वास्थ्य का है, रोज़गार का है, रास्ता का है, बहुत सारे ऐसे जगह रास्ता देखे जहाँ गाड़ी 4 व्हीलर नहीं जा पा रही है, वहाँ विकास से काफ़ी दूर है वो समाज और वहाँ का क्षेत्र की जनता। तो हम जितना भी घूमे हैं अभी और भी घूमना बाकी है और गली गली गांव-गांव जा कर के सबसे मेरा मेन मकसद रहेगा कि जो गरीब समाज के लोग हैं, जो बरसात के दिनों में जिस तरह से उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, सोते भी हैं तो चैन की नींद नहीं सो पाते, उनके घर में पानी टपकता रहता है। आज भी बहुत सारे कॉलोनी का निर्माण नहीं हुआ है, तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कॉलोनी का निर्माण कराने का। अभी जो है कह सकते हैं कि परिवारवाद की राजनीति पूरे मतलब हावी है पूरे, और वहाँ पर अगर आप आए हैं जो कि बहुत दिग्गज हम कह सकते हैं जो परिवारवाद से जो लोग हैं 9 साल से उन लोग का एक मतलब है, तो वो भी अपना विरासत बचाना चाहेंगे जी, और आपको भी अपना मतलब जो है प्रतिष्ठा बचाना है जी। क्या लगेगा, कैसे आप उसको कर पाइएगा? देखिए सबसे पहला नंबर बात है कि कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, नेता कोई भी हो, शुरू में सब लोग आम आदमी रहता है और जनता का जब वोट पाते हैं उसके बाद वो खास आदमी बन जाते हैं। और ख़ास आदमी होने के बाद जब वो पैसा और पावर की खुशबू जब उनको लगती है तो वो भूल जाते हैं कि इस धरती पर का है या कहीं अलग का है। तो वैसे नेताओं को जो अपनी औकात भूल गए हैं और जनता को जो समझ रहे हैं कि पैर का धूल है, वैसे नेताओं को जनता इस बार धूल चटाएगी। परिचय दे दीजिए सर, परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार उर्फ मुकेश मांझी यहाँ हैं जी। उनमें से सबसे ज़्यादा कंपटीटर आपका कौन आप मानते हैं? देखिए सबसे पहला नंबर बात है कि चुनाव मैदान में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें अंदाज़ा कर रहे हैं कि अगर हम जैसा कि जांच पड़ताल में लोगों को लगाए हुए मेरे फील्ड में कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, उस अनुसार देख रहे हैं कि एक भी नेता का बयान ठीक से नहीं आ रहा है। नेता चोर हैं, बेईमान हैं, उनके गले में आवाज़ है भी कि नहीं है, वो विधानसभा में जा कर के आवाज़ को उठा भी पाएंगे जनता का या नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। और रही बात पार्टियों की, तो पार्टी के तरफ से जो लोग मैदान में उतरे हैं वो लोग तो बलि के बकरा के समान हैं। वो लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं
हमको किस तरह जनता के बीच पेश आना है उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। और रही बात लोगों को नज़रिया की, तो लोग दिग्गज कोई नहीं होता है सर। दिग्गज लोग बोल बोल के बना दिया जाता है। और यहाँ रह गया परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद तो जनता नहीं चलने देगी। जन स्वराज में के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में अभी एलिगेशन थोड़ा सा आया है कि वो अनपढ़ हैं, उतने कामयाब नहीं हैं, लेकिन उनको डॉक्टर की उपाधि दे दी गई है। तो ये कहाँ तक आप सोचते हैं कि कितना सही है जन स्वराज वाले के लिए? देखिए, सबसे पहला नंबर बात है सर कि मेरा कहना है कि हमको पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब विचारधारा से है कि समाज के साथ कितना खरा उतरते हैं। और ख़ास करके राजनीति में डिग्री मायने नहीं रखती है। अगर डिग्री मायने रखती, यहाँ समाज सेवा करने के लिए आए हैं तो यहाँ डिग्री मायने नहीं रखती है। डिग्री मायने वहाँ रखती है जहाँ नौकरी लेनी है, और यहाँ हम समाज सेवा करने आए हैं। तो रही बात डिग्री पर सवाल, तो अगर सवाल डिग्री के लिए अगर नेताओं का किया जाता है, तो नेताओं का मतलब है कि जो अभी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं वो नेता से लेकर के जो बने हुए हैं, जो भारत के सरताज हैं, उनकी भी डिग्री पर जांच होनी चाहिए। वहाँ भी सवाल खड़ा होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि वो 4वीं पास है, तो अब तेजस्वी यादव जी को कहा जाता है कि वो 9वीं फेल है। तो इस आधार से जो डिग्री का जो ये नारा चल रही है, उस आधार से तो लगभग कहीं ना कहीं तो वो ठीक ही है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इमामगंज की जनता है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको छठ और दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुकेश कुमार उर्फ मुकेश मांझी, इमामगंज विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी।